बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अहले जन्नत के बारे में बताते हुए फरमाया कि अहले जन्नत में से एक शख्स अल्लाह ताला से खेती के बारे में सवाल करेगा कि या अल्लाह मुझे यहाँ खेती करनी है। तो अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएगा कि क्या तू अपनी मौजूदा हालत पर राज़ी नहीं है। तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, लेकिन मैं यहाँ खेती करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे बीज दिया जाएगा और वो बीज को जैसे ही उगने के लिए बोएगा तो पलक झपकते ही वो बीज उग जाएगा और उगते ही बड़ा होकर काट लिया जाएगा और उसमें से उसका फल निकलकर पहाड़ों की तरह ढेर हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, ए इब्ने आदम कि ये ले, तू इसे अपने पास रख ले, तुझे कोई भी चीज़ आसूदा नहीं कर सकती। तो इस पर मजलिस में बैठे हुए एक शख्स ने, जो आका अलैहिस्सलाम की बातें सुन रहे थे, उनमें से एक देहाती ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह की कसम, वो जन्नती शख्स जो जन्नत में खेती करना चाहेगा वो तो कोई कुरैशी या अंसारी ही होगा, क्योंकि कुरैशी और अंसारी लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब करते हुए असहाब से फरमा रहे थे कि अहले जन्नती लोग कैसे होंगे, और जन्नतियों में से एक ऐसा शख्स होगा जो अल्लाह ताला से सवाल करेगा कि या अल्लाह मुझे यहाँ पर खेती करनी है, मुझे यहाँ पर बीज बोना है, हल चलाना है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, तू जन्नती होकर जन्नत की आसाइशों से राज़ी नहीं है? क्या तेरी मौजूदा हालत तुझे राज़ी नहीं रखती? तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह मैं राज़ी हूँ तेरी हर नेमत, हर आसाइश से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर खेती करनी है। तो इस पर अल्लाह के हुक्म से उसे बीज दिया जाएगा। वो उस बीज को बोते ही फौरन से उगता हुआ देखेगा और उसके देखते ही देखते पलक झपकते ही वो बड़ा होकर फलदार बन जाएगा और उसके सामने उसकी फसल खुद ही कट जाएगी और उसका फल एक तरफ जमा होकर पहाड़ जितना ढेर बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम ये वाक़या बयान कर रहे थे तो मजलिस में बैठे एक देहाती शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो लगता है कि अल्लाह की कसम, वो जन्नती शख्स जो जन्नत में खेती करने की ख्वाहिश करेगा वो तो कोई कुरैशी या अंसारी ही होगा, क्योंकि कुरैशी और अंसारी ही ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और इन्हीं को शौक़ है खेती करने का। लिहाजा ये तो जन्नत में भी खेती बाड़ी की ख्वाहिश करेंगे, अगरचे वहाँ पर बहुत सारी नेमतें मौजूद होंगी, इसके बावजूद खेती करने वाला ही शख्स कोई जन्नत में भी खेती की ख्वाहिश कर सकता है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। सुबहान अल्लाह। यानी जन्नत में इस कदर आसाइशें होंगी कि किसी इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई शख्स किसी चीज़ की ख्वाहिश करेगा तो उसकी ख्वाहिश पलक झपकने से पहले पूरी हो जाएगी। उस शख्स ने, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खेती बाड़ी करने के बारे में सोचेगा कि मैं यहाँ पर खेती करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जन्नत में खेती कैसी होगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की आसाइश और नेमतों का हाल बयान करते हुए फरमाया कि जो शख्स जन्नत में खेती करना चाहेगा, या वो शख्स जैसे ही अपना बीज बोने के लिए फेंकेगा, उसके पलक झपकते ही वो उगकर बड़ा हो जाएगा। एक जादुई तरीके से वो इस तरह से बड़ा होकर, फसल तैयार होकर, फल उगकर कट जाएगी उसकी आंखों के सामने, फल एक तरफ और फसल का पहाड़ के जितना ढेर लगकर जमा हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। और इसमें वक्त इतना होगा कि जैसे हम अपनी पलकें झपकते हैं, इतना सा वक्त लगेगा और उस जन्नती के लिए उसकी आंखों के सामने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खेती हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। यानी अगर कोई शख्स जन्नत में किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करेगा तो वो चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी, उसे उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सुबहान अल्लाह। और फिर ये माजरा सुनकर मजलिस में बैठे हुए एक देहाती शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हो सकता है कि जो दुनिया में कुरैशी और अंसारी लोग खेती बाड़ी करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इन्हीं में से कोई शख्स होगा जो जन्नत में जाकर भी खेती की ख्वाहिश रखता होगा। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम खिलखिला कर मुस्कुरा दिए। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने बेशक मोमिनों के लिए
بشارت رکھی ہے، جنت رکھی ہے۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، ہمیشہ انصاف اور حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں، رحم دلی اختیار کرتے ہیں، حسن اخلاق کو اپناتے ہیں، انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، حقوق العباد پر توجہ دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت رکھی ہے، یعنی جنت کی بشارت رکھی ہے۔ تو بے شک اہل جنت جب جنت میں آسائشیں پائیں گے، نعمتیں پائیں گے، اپنی جزائیں پائیں گے، اپنے نیک اعمال کا نیک بدلہ پائیں گے، تو ان کی خواہش پلک جھپکتے ہی پوری ہو جایا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنتیوں میں سے کرے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔